बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कसूर पुलिस ने 5 कत्लों में मुलव्वस 18 साल से मुसलसल इश्तिहारी चले आने वाले ज़िला कसूर के टॉप 10 3 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। ये वो मुलजमान हैं जिनको सही मानों में खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता था। ये इतने ख़तरनाक थे कि जिस किसी शख्स को ये फ़ोन कर देते थे या किसी से बत्ता वसूलने के लिए फ़ोन करते थे या किसी को वैसे धमकी देते थे तो उस शख्स को रात को नींद नहीं आती थी, उनके घर में खाना नहीं पकता था, उनको सांस नहीं आती थी। ये इस कदर ख़तरनाक मुलजमान थे। और टॉप 10 इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ़्तारी के हवाले से इन तीनों मुजरमान इश्तिहारी की गिरफ़्तारी को ज़िला कसूर पुलिस की सबसे बड़ी अचीवमेंट करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, आज की इस क्राइम स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि इन 18 साल के दौरान कौन कौन शख्स कत्ल हुआ, कितनी औरतें थीं, कितने मर्द थे और उनको क्यों कत्ल किया गया, वजह नात क्या थी, अगर उनकी दुश्मनी थी तो क्या दुश्मनी थी, और फिर इन 5 अफराद को भेड़ बकरियों की तरह, गाजर मूली की तरह कैसे यके बाद दीगरे कत्ल किया जाता रहा। पुलिस कहाँ थी, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे, और जिन मुलजमान ने इन 5 अफराद को कत्ल किया अगर वो 18 साल तक इश्तिहारी रहे तो कैसे रहे, पुलिस उनको गिरफ़्तार क्यों ना कर सकी, पुलिस की इन 18 साल के दौरान कारकर्दगी क्या रही, और फिर अब इन तीनों ख़तरनाक मुजरमान इश्तिहारी की गिरफ़्तारी बियक वक्त कैसे मुमकिन हुई। इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे SHO पुलिस थाना चूनिया सिटी मोहम्मद असलम भट्टी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जी 2 भाई थे, मस्तूबाल गांव है इधर चूनिया तहसील में। एक का नाम अमीन था, एक का नाम दाऊद था। ये जो मुलज़म अभी इश्तिहारी हमने गिरफ़्तार किए हैं ये दाऊद के बेटे थे और अमीन जो है वो दूसरा इसका जो भाई था और उसका एक बेटा अल्ताफ़। इनके दरमियान में आपस में गांव में, क्योंकि ये दोनों एक ही दादा की औलाद थे, इनमें आपस में कुछ चपकलिश शुरू होती है, कोई पानी की निकासी का इनमें झगड़ा होता है। इसके अलावा जो अरशद था अमीन का बेटा, दाऊद का बेटा, उसका कोई किरदार इतना अच्छा नहीं था। पुलिस वगैरह उसको पहले भी वारदातों में उसके रेड करती थी। और ये जो दूसरा था अमीन, इसका बेटा लियाकत था, वो पुलिस का ज़रा अच्छा, मसलन पुलिस के अपना कोऑपरेशन में जो लोग आते हैं उनमें इसका शुमार होता था। तो ये पुलिस इसके पास कभी डेरे पे आती भी थी। तो अरशद 1-2 दफ़ा गिरफ़्तार हुआ वारदातों में। तो अरशद को ये रंजिश थी, शायद ये मेरा कज़न है, तो इसने मुझे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे के मुझे पकड़वाया। शक था उसको, शक था। तो इनके दरमियान छोटी छोटी रंजिशें जो एक दिन वो इस कदर बढ़ गई कि इनके दरमियान एक दिन वो शेव करवाने पे झगड़ा हो गया। एक नाई को बुलाया गया तो दूसरी पार्टी ने कहा कि मैंने पहले शेव करवानी है। तो ये जो अरशद था दाऊद का बेटा, ये जो इश्तिहारी है इसका भाई, उसने कहा जी मैंने शेव करवानी है। तो इस बात पे इनका झगड़ा हो गया और मौके पे जो ना 2 अफराद, जिनमें एक ये असगर जो PO है इसका चचा सक्का अमीन और उसका भाई और उसका बेटा अल्ताफ़, ये दोनों कत्ल हो जाते हैं 2005 में। अच्छा, तो ये डबल मर्डर होता है? जी, डबल मर्डर होता है 2005 में, जब इनकी दुश्मनी का आगाज़ होता है। किस थाने में? ये थाना चूनिया था। ये सिटी और सदर चूनिया इकट्ठा था उस वक्त। अच्छा। और ये चूनिया सिटी जो अभी है इसी थाने में मुकदमा दर्ज होता है 2005 में। तो उसमें ये जो असगर है ये अपने भाई और दीगर जो नामजद FIR लोग होते हैं उनको लेके तो इस इलाके से गायब हो जाता है और कराची में जाके छुप जाता है। तो वहाँ पे ये तकरीबन कोई 10-11 साल वहाँ पे रहा है। और मुद्दई जो उस मुकदमे का बना लियाकत का भाई अल्ताफ़ और उसका वालिद जो अमीन कत्ल हुए थे, उसका मुद्दई बना है लियाकत 2005 में, जो इसका फर्स्ट कज़न था। तो इसने लियाकत को डराना धमकाना शुरू कर दिया कि वहाँ से कराची से कि तुम इस मुकदमे की पैरवी छोड़ दो और हमें जो है ना हमारे साथ सुलह कर लो। और लियाकत ने इस बात पे इनके साथ सुलह नहीं की, बल्कि उसने मुकदमे की पैरवी जारी रखी। तो 2016 में इन्होंने लियाकत पे जानलेवा हमला किया इलाहाबाद के एरिया में।
लियाकत के टांग पे फायर लगा, उसका बेटा अहमद था, उसके बाजू पे फायर लगा, लेकिन वो महफूज रहे। तो इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज हुआ थाना इलाहाबाद में। अच्छा, इलाहाबाद में हो गया। उसके बाद दोबारा ये वापस वहाँ उस एरिया से गायब हो गए, मुख्तलिफ एरिया में छुप जाते थे जाके। पुलिस ने इनका बहुत पीछा किया, ये कभी कराची चले जाते थे, कभी इनकी हासिलपुर में भी कुछ 2-4 साल रहे हैं, फिर ये जेलम में रहे हैं, अब भावलपुर में भी इनकी लोकेशन ट्रैक होती रही है। उसके बाद ये कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में भी, मीरपुर में भी ये शिफ्ट हुए हैं। तो ये अपनी रिहाइश को एक जगह पे मुस्तकिल नहीं रखते थे, मुख्तलिफ टाइमिंग में अपनी लोकेशन चेंज कर लेते थे, ताकि लोगों जो पुलिस है उनका अगर पीछा कर भी रही है तो वो उन तक पहुंचने से पहले ही आगे शिफ्ट हो जाते। उसके बाद ये होता है कि जब केस फैसले के नज़दीक आता है, जब इनको मालूम होता है कि कौन सा केस? डबल मर्डर वाला? डबल मर्डर वाला 2005 वाला। तो ये उसका जो मुद्दई होता है लियाकत, बलाखर उसको 2020 में ये कत्ल कर देते हैं। कहाँ पे? ये इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद में कत्ल करते हैं मुद्दई को, यानी कि डबल मर्डर के मुद्दई को ये कत्ल कर देते हैं। पहले उस पर हमला करते हैं, कातलाना, वो जख्मी होता है पेटे समेत, बाद में 2020 में उसको मर्डर कर देते हैं। जी, मर्डर कर देते हैं। तो उसका जो मुद्दईया बाद में उसकी बीवी बनती है आसिया, लियाकत की बीवी बनती है आसिया। क्योंकि जो 2005 वाला केस था उसका मुद्दई लियाकत था, वो मर्डर हो गया, तो केस जो है ना वो बिल्कुल डेड हो गया। जी जी। ज़ाहिर मुद्दई जो होता है वो केस की पैरवी करता है, शहादतें वगैरह जो लीगली कानूनी तौर पे तो यही है ना। तो वो केस जब उसको क्लोज हो गया, तो उसका जो ये जो 2020 में नया केस रजिस्टर्ड हुआ, तो इस केस की पैरवी शुरू हुई और जो आसिया है वो मुद्दईया बनी, और उसका जो लियाकत जो कत्ल हुआ उसका हकीकी बेटा अहमद वो आई विटनेस बना। जी। इन्होंने केस की पैरवी नए सिरे से शुरू की। तो जो असगर का छोटा भाई था अरशद, जिसकी वजह से ये लड़ाई पहले दिन से शुरू हुई, वो गिरफ्तार हो जाता है किसी और मुकदमे में शेखपुरा में। तो उसको कसूर शिफ्ट करा के तो उसके खिलाफ जो ट्रायल शुरू हो जाता है, वो जो अरशद है वो जेल में चला जाता है, तो उसके खिलाफ घेरा तंग हो जाता है, मुकदमे की शहादतें वगैरह लगना शुरू हो जाती हैं। तो वो अपने भाई असगर जो ऑलरेडी पीओ था उसको पैगाम वगैरह भेजता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ केस जो ना साबित हो रहा है, तो मुझे तो इस केस में सज़ा हो जाएगी। तो आप लोग जो जैसे भी हो इस मुकदमे को जो मुद्दईया उसके साथ सुलह करें, उसको थ्रेट करें या जो भी उसको ख़त्म करें, ताकि मेरी जान छूट जाए। ये प्लानिंग करते हैं जी। ये जो असगर होता है ये कराची से मुख्तलिफ औकात में मुद्दईया के साथ मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए लोग भी इसके पास वो भेजता है। ये भी हमारी तफ्तीश में ये बात साबित हुई है कि इस एरिया के कुछ लोग जो है ना वो भी असगर के साथ राब्ते में थे, और वो असगर का पैगाम लेके आसिया जो मुद्दईया थी उसके पास जाते हैं कि ये जो 2020 वाला मुकदमा है, इस मुकदमे में आप असगर से सुलह कर लें, वरना वो आप लोगों का नुकसान करे। मर्डर हुआ जिसमें लियाकत। तो आसिया जो होती है वो कहती नहीं, मैंने सुलह नहीं करनी, मेरा तो सारा घर तबाह हो गया, मेरा देवर, मेरा सुसर और अब मेरा खामन कत्ल कर दिया गया, मैं केस की पैरवी जारी रखूँगा। मेरी तैनाती के दौरान यहाँ पे 23 फरवरी 2023 को एक वक़ूआ होता है कत्ल का, जिसमें पैरवी चूनिया कचहरी पर पैरवी पे आई हुई एक औरत आसिया बीबी और उसके बेटे को बाईपास चूनिया पे बड़ी बेदर्दी के साथ बहुत ज़्यादा गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है, चूनिया सिटी के इलाके में। चूनिया सिटी के इलाके में। तो जब पुलिस कत्ल की इतला पाकर मौका पर पहुंचती है, अपनी तफ्तीश का आगाज़ करती है, तो हमारे इल्म में ये बात आती है कि ये जो 2005 में दरीना और ख़ानदानी दुश्मनी थी उसी के सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें ये दोनों कत्ल हुए। किताब अभी तो लगे हुए थे? जी, मेरी तारीफ। अच्छा, ठीक। पुलिस के लिए ये एक बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल थी कि जो भी मुद्दई बनता है वो इस मुकदमे का, इस जो ये दुश्मनी चली आ रही है इसमें उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा धमकियाँ लगाई जाती हैं, और बड़ा वो एक परेशानी वाली बात थी स्टेट के लिए भी और पुलिस के लिए। डीपीओ साहब कसूर जो तारिक अजीज़ संधू साहब ने, उन्होंने इस मामले का बहुत सख्त नोटिस लिया, और पुलिस की स्पेशल टीमें जो है ना उनको ये हुक्म दिया कि आपने हर सूरत में इस मुकदमे को ट्रेस करना है। तो 3 थानों को ये पहले मतलूब थे, उनके खिलाफ मुतअद्दिद किस्म की थ्रेट्स की और धमकियों की और चोरी की और लातदाद FIR दर्ज थी, और ये लोग काफ़ी अरसे से रूपोश थे। पुलिस ने बड़ी मेहनत की इनको गिरफ़्तार करने के लिए, लेकिन दूर दराज इलाका होने की वजह से कराची में मोस्टली ये रूपोश हो जाते थे, हासिलपुर चले जाते थे और मुख्तलिफ अज़ला में मूवमेंट चेंज करते रहते थे। पुलिस ने बड़ी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली, पुलिस ने इनको गिरफ़्तार नहीं कर सकी, और इस वजह से ये जब भी इधर आते कोई ना कोई बड़ा नुकसान करके तो दोबारा गायब हो जाते।
जब ये वकूआ हुआ तो DPO साहब तारिक अजीज़ ने इस मामले का बड़ा सख्त नोटिस दिया और पुलिस को हुक्म दिया कि आपने तमाम जो चीज़ों को एक तरफ रख के तो अपने आप को डेडिकेट करके तो इस मामले को हल करना है। पुलिस अपनी कार्रवाई का आगाज़ करती है जाए वकूआ से। सबसे पहले जो क्राइम सीन यूनिट होता है हमारा, PFSA की टीम आती है, वो आके जो क्राइम सीन होता है वहाँ पे मौजूद शवाहद को महफूज करती है। पुलिस की टीम भी उनके साथ हमरा होती है। पुलिस अपना काम शुरू करती है। जो इलाके में जो भी मशकूक लोग थे जिनके हमें शक था कि ये शायद मुलज़िमों के साथ राब्ते में हो सकते हैं या मुलज़िमों को सहूलत दे सकते हैं, उन तमाम लोगों को हमने इस मामले में इंटेरोगेट किया। मुख्तलिफ जो भी सस्पेक्टेड थे उनको गिरफ़्तार करके इंटेरोगेट किया। उसके बाद जहाँ जहाँ भी पॉसिबिलिटी थी हमने रेड किए मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए। तकरीबन ये हमारा जो तहसील चूनिया है इसके कोई 50 के करीब घरों में हमने मुख्तलिफ औकात में रेड किए, लेकिन हमें मुलज़मान दस्तयाब नहीं हुए, उनकी अवेलेबिलिटी हमें इधर मैसर नहीं हुई। तो फर्दर हमने जो अपना इंटेलिजेंस बेस पे जो अपना है, हमने जो जियो फेंसिंग करवाई मौके की, उसके बाद CDRs पे हमने वर्क किया और जो मुख्तलिफ CCTV कैमरा जो भी गुज़रगाह थी जहाँ से कातिल गुज़र के आए, जहाँ से गुज़र के गए, या जो भी उस जाए वक़ूआ के इर्द गिर्द थे मौजूद, उनको हमने उनका एनालिसिस किया। उन कैमराज की वीडियो को अपने कब्ज़े में लेके उनका बड़ी बारीकी के साथ हमने एनालिसिस किया। आप बात कर रहे हैं बाईपास वाले वकूए की जिसमें बेटा और माँ कत्ल होते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, वहाँ से स्टार्ट लिया था? जी जी। अच्छा जी। ज़ाहिर है जो मुलज़मान एक ही थे जो मुख्तलिफ वकूओं में शामिल थे। तो मेरे इलाके का जो वकूआ था वो मेरे लिए चैलेंज था, तो मैंने अपना DPO साहब के हुक्म के मुताबिक बड़ी बारीक बीनी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ उस पर काम शुरू किया। तो हमें मुलज़मान के बारे में कुछ मालूमात मिलना शुरू हो गई। तो सबसे पहले हमारी टीम ने आज़ाद कश्मीर में रेड किया, जो दीगर ज़िला की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमने जेलम में रेड किया मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए, फैसलाबाद में रेड किया, रिनाला में रेड किया, बहावलपुर तक हम गए। लेकिन मुलज़मान पता नहीं हमारी जो थी कि उनको इन्फॉर्मेशन हमारी पहुँच जाती थी, पुलिस इधर से मूव करती थी, वो बंदे उधर से मूव कर जाते थे, गिरफ़्तारी मुमकिन ना हुई, मुलज़मान हमें दस्तयाब ना हुए। बिलाखिर ऐसा हुआ कि मुलज़मान भी परेशान हो गए कि पुलिस हमारा पीछा बहुत कर रही, चढ़ गई पीछे। हाँ। तो ये मुलज़मान इधर से फिर कराची चले जाते हैं और वहाँ से जाके जो ये जो वकूआ है, ये जो बीबी और उसके बेटे के कत्ल का है, उसका मुद्दई है अरशाद। वो क्या लगता है बीबी का? वो भाई है, सक्का भाई, बीबी का सगा भाई है जी। अच्छा। उसको जो ये असगर PO है जो 2018 से चला रहा है, ये जाके उधर कराची से उसको फ़ोन करता है और उसको बुरी तरह थ्रेट करता है कि तुम बाज आ जाओ, ये जो तुम कर रहे हो ना, मैं तो अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा वही हाल करूंगा जो पहले करता था। मैं अब मैं तुम पे ऐसा फेरा डालूंगा कि अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूँगा। हमारे इलाके में नोटिस ये बात आती है तो हम मज़ीद हमारे बड़ी एक वो कह लें कि चैलेंज जो मज़ीद हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि ये तो मज़ीद एक परेशान कुन बात है। तो हमारी टीम जो उस लोकेशन पे काम करते हुए कराची तक उसके पीछे जाती है। जो उसकी लास्ट लोकेशन वो मेट्रोविल और साइट एरिया कराची, बड़ा गुंजान आबाद और फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पे बंदे को तलाश करना बड़ा एक मुश्किल और टास्क था। लेकिन हमारी टीम उधर गई, हमने उधर सर्च किया, लेकिन ये बंदे वहाँ से हमारे जाने से पहले, क्योंकि फासला ज़्यादा था, हम उधर पहुँचे हैं तो ये बंदे वहाँ से शिफ्ट हो गए। खैर हमारी टीम उधर एक हफ़्ता रुकी और वापस आ गई। उसके बाद दोबारा हमने इस पर काम जारी रखा। मुख्तलिफ हमारी जो इंटेलिजेंस बेस्ड और बजरिया कह लें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस हमने अपनी इन्फॉर्मेशन पे काम करते रहे। तो बिलाखिर हमें एक दिन पता चला कि ये जो मुलज़मान है ये लाहौर में एक एरिया है, वहाँ पे इनकी मूवमेंट है। तो एक हमें इनका मोबाइल नंबर मिल गया, तो हमने बजरिया लोकेटर जदीद एक वो कह लें कि गैजेट है, उसकी मदद से उस नंबर पे वर्क करना शुरू किया और वहाँ पे लाहौर में इनको तलाश किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोकेटर की गाड़ी थी वो उस एरिया की जो गलियाँ हैं वो छोटी गलियाँ थी जिनमें गुजरगाह सिर्फ मोटरसाइकिल और पैदल इंसान गुजर सकता था। ये बड़े शातिर किस्म के मुलाजम है, ये मुलज़म थे, ये क्योंकि ये जो असगर है ये पहले लाहौर पुलिस में बतौर कांस्टेबल रहा है। अच्छा। 4 साल तक इसने वहाँ पे जॉब की है और ये पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग भी ले चुका है, बेसिक ट्रेनिंग भी ट्रेन याफ्ता है। और इसको पता है कि पुलिस की गाड़ी जहाँ तक पहुँचती वहाँ रेड करना आसान होता है और जहाँ पैदल आना हो तो वहाँ पहुँचना ज़रा मुश्किल होता है।
तो ये अपनी रहायश उन एरियाज़ में रखते थे जहाँ गाड़ी की दस्तरस नहीं थी, बंदा पैदल जाए उतनी देर में मुलजम को भागने का टाइम मिल जाता है। ज़ाहिर है पुलिस जब निकल के गली में मूव करती है तो कई लोग होते हैं जो इनको बता देते हैं कि लाहौर में भी ऐसा हुआ, इनकी मूवमेंट वहाँ पे थी, इनकी रहायश वहाँ पे थी, हम इनके घर तक पहुँचे, लेकिन हमारे जाने से पहले वही हुआ, ये मुलजमान वहाँ से भी फरार हो गए। जो लोकेटर था वो उस एरिया उस गली के अंदर नहीं गया क्योंकि वो उसकी गुजरगाह वहाँ नहीं थी, तंग थी। वहाँ से हमें इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, वो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करके उन पर दोबारा नए सिरे से काम शुरू किया और बलाखिर अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी। हमने इन तीनों मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया और तमाम जो इस वक़ूए में शामिल असला और मोटरसाइकिलें जो थी वो हमने बरामद कर ली। नहीं, फिर कैसे गिरफ्तार किया, थोड़ा सा बता देना कि बस वो जब नाकाम हुए आप। जी जी, नहीं ऑफिशियली जैसे आप बता सकते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो इसमें मेन फैक्टर, उससे जब नाकाम आप हो गए उसके बाद कितनी देर के बाद गिरफ्तार किया आपने? उसके तकरीबन 5 दिन बाद गिरफ्तार कर। दोबारा रेड किया फिर आपने? जी, हमें वहाँ से जब इनके घर तक हम पहुँचे हैं वहाँ से हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ ऐसे नंबर्स मिले जो ये मुलजमान यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो नंबर इनके अपने नाम पे नहीं थे और वो नंबर जो अपने रिश्तेदारों के नाम पे भी नहीं थे, इनके अपने नाम पे भी नहीं थे और ये किसी और मोहल्ले के इर्द गिर्द लोगों के नाम थे और ये सिर्फ मखसूस नंबरों पे रब्ता करते थे। जब फ़ोन करना होता था उस नंबर को ऑन कर लेते थे और अदरवाइज़ वो बंद रखते थे। बस वो नंबर पे हमने बड़ी माइन्यूटली काम किया और मुलजमान को बड़ी मेहनत से हमने तकरीबन 48 घंटे वॉच करने के बाद उस एरिया के इर्द गिर्द हम कोई 48 घंटे हमने स्टे किया उधर जहाँ पे मुलजमान की लोकेशन थी। वो मैं आपको लोकेशन एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ पे इसकी लोकेशन थी हमने उधर इर्द गिर्द अपनी जो फील्डिंग है 48 घंटे मुसलसल रखी और मुलजमान चूँकि नंबर ऑन करते थे, फ़ोन करते थे, नंबर बंद कर लेते थे। तो हमने बड़ी माइन्यूटली इस चीज़ को वॉच करने के बाद हमें जब श्योर हो गया कि एक नहीं बल्कि तीनों मुलजम अब हमारी दस्तरस में हैं, तो क्योंकि ये तीनों हार्ड टारगेट थे, अगर एक टारगेट अचीव कर लेते तो जो बाकी 2 टारगेट थे उन पे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़नी थी अलहदा जितनी एक टारगेट। तो हमारी कोशिश थी कि हम इन तमाम को गिरफ्तार करें। तो अल्लाह ताला ने हम पे खुसूसी करम किया, DPO साहब की शफ़क़त और उनकी जो काविश, उन्होंने हमारे साथ जो तावन किया और हमारे साथ वो लम्हा बिलम्हा जो भी हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट या जो भी हर किस्म की उन्होंने हमारे साथ हमें बैकअप किया। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी कि हमने उन तीनों मुलज़मों को इकट्ठा एक जगह से अपनी गिरफ़्तार किया और इनको कानून के कटहरे में ले आए, जो कि 18 साल से इश्तिहारी था। अच्छा, जब आपने इनको गिरफ़्तार किया है तब कोई मज़ामत वगैरह नहीं हुई? नहीं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक प्लानिंग के साथ, हमारे साथ एलीट फोर्स की लोग भी मौजूद थे। हमने पूरी एक चारों तरफ से मुलज़मान को घेरे में लेके तो किसी किस्म का इनको मौका नहीं दिया कि ये हम पे कोई मज़ाहमत करें। तो जब इन्होंने एक वो अचानक जो हमने इनको कैप्चर किया तो बिल्कुल इन्होंने मुज़ाहमत करने का मौका ही नहीं दिया। जैसे IG साहब ने कोई नोटिस लिया था? जी बिल्कुल, IG साहब ने इस वाक़े का नोटिस लिया था और IG साहब ने मुद्दइयों को अपने दफ्तर में तलब करके तो उनके साथ बड़ा वो उनको यकीन दहलाया था कि हम पूरी कोशिश करेंगे और जल्द अज जल्द मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लेंगे। अब ये जो तीनों मुलज़म आपने पकड़ लिए हैं, ये इनका आपस में क्या रिश्ता है? ये असगर जो है बेसिक जो मेन मुलज़म है वो असगर और अरशद हैं, जो सक्के भाई हैं, जो पहले दिन से 2005 में जो दुश्मनी का आगाज़ होता है और जो कह लें कि दुश्मनी की वजह बने हैं। तो अरशद का जो है वो ऑलरेडी हमने इस मुकदमे में पकड़ के जेल भेज दिया है और उसके बाद जो असगर अभी गिरफ़्तार हुआ है, जो बाकी 2 उसके सक्के बेटे हैं असगर के, जी, एक का नाम वकास है और एक का नाम शहजाद है और एक सक्का भांजा है अरसलान अजीज़। और जो बंदे एक्चुअल शूटर हैं मुकदमे में इस वकूए में वो भी हमने गिरफ़्तार किए हैं और जो ये 2020 का मुकदमा था लियाकत के कत्ल का, उसमें भी यही मुलज़म बकाया थे और इश्तिहारी थे, वो भी गिरफ़्तार हुए। वो जो पहले सबसे पहले इन्होंने डबल मर्डर किया था वो भी यही हैं लोग हैं? जी यही है। नहीं, उसमें अरशद और जो असगर था वो थे और बाकी मुलज़मान कुछ उस वक्त गिरफ़्तार हो गए थे, लेकिन ये जो मेन मुलज़म नहीं तो ये थे ना अरशद और असगर। अरशद दिया जा चुका है, असगर आप पकड़ा गया है, मतलब वो भी मुकदमा ट्रेस हो गया। अब आपके जितने 5 कत्ल हैं, 5 कत्ल के जो मुकदमे थे ये ट्रेस हो गए हैं? जी बिल्कुल, ठीक हो गया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, अगर आप इनको जेल भेजते हैं तो इनको कुछ सज़ा मिल सकती है? ज़रूर मिलेगी सज़ा जी। ये बिल्कुल एक्चुअल जो कल्प्रेट्स हैं और कातिल हैं बड़े शफाक किस्म के
और इनको ज़रूर हमारे पास इतनी एविडेंस मौजूद है, हम इंशाल्लाह अच्छा केस तैयार करके अदालतों में भिजवाएंगे और इनके ख़िलाफ़ मुकम्मल जो है ना कोशिश करके इनको सज़ा दिलवाएंगे। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने SHO पुलिस थाना चूनिया सिटी मोहम्मद असलम भट्टी साहब की तफसीली गुफ्तगू मुलाजा फरमाई। अब हम बात करते हैं गिरफ़्तार होने वाले मरकज़ी इश्तिहारी मुलज़म, मरकज़ी टॉप 10 इश्तिहारी मुलज़म असगर के साथ, जो 5 कत्लों में नामज़द था और मुसलसल 18 साल से इश्तिहारी चला रहा था। आप उसकी गुफ्तगू सुनकर, देखकर हैरान रह जाएंगे। जिस किस्म की मुहतात गुफ्तगू उसने की हमारे साथ, आपने कभी किसी वकील को भी इस तरह की मुहतात गुफ्तगू करते हुए नहीं देखा होगा। आप उसकी गुफ्तगू देखकर, सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरकज़ी मुलज़म, टॉप 10 इश्तिहारी मुलज़म असगर किस कदर शातिर है, किस कदर चालाक है, और वो किस तरह मुसलसल 18 साल से पुलिस को चकमा देता रहा होगा। अच्छा, थोड़ा नाम की है? असगर अली। थोड़ा उच्ची बोलना, थोड़ा। असगर अली। असगर अली। ये तुसी पहले लाहौर पुलिस च भी रहे जे? हाँ जी। कितनी देर रहे जे? 3-4 साल। 3-4 साल रहे जे। अच्छा, की वाक़या होया है? ये दुश्मनी थोड़ी शुरू कित्थों होई? कत्लो गारत दा सिलसिला शुरू किवें होया सी? मेरी दुश्मनी है नहीं किसी के साथ। अच्छा। वो छोटा भाई जो है उसका कुछ झगड़ा हुआ था चाचा भाइयों से। छोटे भाई का नाम क्या था? अरशद। अरशद आपका छोटा भाई है? हाँ जी। अच्छा, उसका झगड़ा हुआ था? उसको पहले उन्होंने फैर मारा है। नहीं, किन्होंने? मेरे चाचा भाई जो हैं। नहीं, उनका एक आधा नाम ले लेना भी। ये लियाकत हो गया, रियाज हो गया, अल्ताफ हो गया। इन्होंने फैर मारा था आपके भाई को? मीन हो गया। इन्होंने फैर मारा था आपके भाई को? हमारे भाई को फैर मारा। किसको? पहले लड़ाई हुई नाली से, उसका नाम अरशद है, उसको फैर मारा। मैं छुड़ाने के लिए गया। अच्छा जी। मीन को किसी को मारा भी नहीं है, ना कोई चीज़ है मेरे पास। अच्छा। उन्होंने मेरे सर में एक बाला मार दिया। आपके सर में? हाँ, मैं उधर सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर गिर गया। और मेरे को तो उधर से उठाया, इधर चुनी ले आए। अच्छा। हमारे आने से पहले उन्होंने अपने आदमी को कोई थोड़ी बहुत ज़रब लगा के रिज़ल्ट लिया और रिज़ल्ट लेके हमारा पर्चा करवा दिया। अच्छा जी। हमने कोई पर्चा नहीं करवाया। जब इधर अस्पताल आया तो डॉक्टर ने इधर से मेरे को लाहौर रेफ़र कर दिया, सर्विस अस्पताल। अच्छा जी। मैं अभी उधर था, मेरा छोटा भाई घर पे वापस आया। अच्छा। कपड़े लेने के लिए मेरे। आपके भाई का नाम अरशद है? अरशद है। अच्छा जी। और ये जो रियाज था ना, जी जी, लियाकत का भाई, जो मुखालिफ आपका? मुखालिफ। अच्छा जी। उसने राइफल 7mm का फायर मारा, वो इधर से इधर निकल गया। रियाज ने फायर मारा आपके भाई अरशद को? अरशद। अच्छा जी। ये इस वजह से लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा। मैं तो भाईजान इधर से, मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, लैदा घर वाला था, भाई से भी मेरा ताल्लुक नहीं था, वालदैन से भी लैदा था। मैं अपने बच्चे लिए 6 बच्चे थे, इतने उनको पालने वाला कोई नहीं था। मैं कराची चला गया उस वक्त ही? उस वक्त। मतलब पहले हम ये बात कर लें कि दुश्मनी का आगाज जो है वो आगाज उन्होंने आपको मारा तब शुरू हुआ? तब शुरू हुआ। आपने नहीं मारा उनको? आप में से आपके भाई ने भी नहीं मारा? फायर उन्होंने मारा पहला आपको? हाँ, पहला फायर उन्होंने मारा। आप जख्मी उन्होंने आपको पहले उन्होंने किया? उन्होंने किया। और अच्छा भाई जो है ना इधर 3-4 महीने अस्पताल लाहौर में रहा है। आपका भाई? हाँ। अच्छा जी। इसने इधर से फारग हुआ ना, थोड़ा सही हुआ तो उनका पर्चा करवाया। किसने? आपके भाई ने? भाई ने, अरशद ने? अरशद ने। अच्छा जी। उन्होंने आगे एक जेली पर्चा बना के ना, किसी को शरे रख के, जी जी, वो अरशद के ऊपर पर्चा करवा दिया। अच्छा जी। और उसको पकड़वा दिया पुलिस को। ठीक हो गया। वो प्रेशर है, उनके पीछे आदमी थे, हमारे पास कोई इतना आदमी नहीं था। अच्छा जी। इसको प्रेशराइज किया कि हमारे साथ सुलह करो। उसने बोला भी मैं ऐसे सुलह नहीं करूँगा। ठीक है, तुसी अपने कर रहो, मैं अपने कर रहा हूँ। मैं तो इधर नहीं था। उसके बाद उसका इनके साथ फिर दोबारा लड़ाई हो गया। अरशद का लड़ाई झगड़ा दोबारा हो गया? दोबारा हो गया, रियाज वगैरह के साथ? रियाज वगैरह के साथ। अच्छा जी। आप कराची चले गए थे? मैं कराची चला गया। अच्छा जी। ये उनका 2 बंदा जो है ना वो मर गया। 2 बंदे मर गए? किसके? रियाज वालों के। कौन कौन मरा? लियाकत वाले, चाचा मीन और इल्ताफ। चाचा अमीन तो, और अल्ताफ का क्या लगता था? चाचा अमीन उसका बाप था। अच्छा, अमीन बाप था? हाँ। और अल्ताफ जो है उसका बेटा था। उसका बेटा था। ये 2 मर गए। आपके भाई क्या थे? भाई क्या तो नहीं मरे।
भाई का कोई दोस्त था, चलो वही ना, हम आप पार्टी से जरूर मर गए ना, ऐसे हम कह लेते भाई हैं कि का आपकी कोई पार्टी से दोस्त मर था, गए। ठीक हो इसके गया। साथ पढ़ता था, ये ठीक भी हो उस गया। वक्त स्टूडेंट था। तो झगड़ा तो आप लोगों का ही था ना वैसे। झगड़ा तो उसका था ना, आपका अर्शद का। किसका हो गया? मेरा तो थोड़ी हो गया झगड़ा। नहीं, मैं कहता हूँ मेरा झगड़ा तो कोई अर्शद उनसे का कोई था ना। भाईजान, मेरा उससे कोई तनाज़ा ही नहीं था। नहीं, मैं कहता हूँ बंदे दो मर गए ना यार असगर साहब, हाँ, दो बंदे मर गए, अभी मारे तो किसी ने तो मारे है ना भाई, आपने नहीं मारे। भाईजान वो जिनके पास पर्चा है उन्होंने तफ्तीश की है, पुलिस को पता है, उन्होंने वो बंदे चलान नहीं, किए हुए आप हैं। बता देंगे तो आपका तो राइट है बताना। मैं कि क्या फलाने बताऊंगा? जिसको चलान किया उसमें चलान किया, गुनहगार किया, जैन है निज़ामपुरे का, अच्छा अच्छा जैन है निज़ामपुरे का, उसको किया, अरशद को किया, अच्छा, आग भाई को। हाँ, उनको गुनहगार किया। उसमें मेरे ऊपर भी FIR है, अच्छा, क्यों मैं अरशद का भाई हूँ ना। लेकिन मारा भाई के अरशद नहीं ऊपर- था, अब अरशद वगैरह ने क्या मेरे बाप के ऊपर भी उसका पर्चा था, अच्छा जी, लेकिन वो भी मेरे पास उस वक्त कराची था। चलो ठीक हो गए, आगे जी। आप तो उसमें बेगुनाह थे आपके ख्याल। आगे वाला फिर इनका जो है ना लड़ाई हुआ, उसके बाद किस किस के साथ वही। ये लियाकत का और अरशद का, हाँ ठीक हो गया जी। इसमें मेरे को नहीं पता है कि किसने लियाकत को मारा है, किसने नहीं मारा है। लियाकत का अपना काम जो था ना, लोगों के साथ फरार करना, धोखाधड़ी करनी, लड़ाई झगड़े करने, किसी को फैर मारना, इसके ऊपर चवी के 3-4 मुकदमे हैं। ठीक हो गया। वो इससे मैं पूछा, बोलता भाई भाईजान मैंने इसको नहीं मारा है। तो लियाकत कत्ल हो गया। लियाकत कत्ल हो गया, ठीक हो गया। वो उसके ऊपर FIR निकाली गई हैं कि कितनी है, वो किस किस को उसने फैर मारा हुआ है। उसने लियाकत ने। ठीक हो गया लियाकत उसका एक भाई रियाज था, जी, रियाज था। ठीक हो गया। उसने लियाकत के कत्ल होने से पहले उन्होंने अपने भाई और बाप का बदला पूरा करने के लिए हमारी माँ और बाप को मार दिया। आपके भाई कौन सा भाई थे, उसका नाम क्या था? भाई लियाकत वो तो उनका था ना जो कत्ल जिन्होंने होता है। मारा, हाँ। वो मैं बता रहा हूँ ना। लियाकत और रियाज और 2 बंदे इसके साथ और थे। इन 4 बंदों ने हमारे बाप और वालदा को मार दिया। आपके बाप और वालदा को मार दिया। लियाकत के कत्ल होने के बाद। पहले जनाब, लियाकत के मारने से पहले। उसके बाद उतना ही उनका रिश्तेदार है, उतना ही हमारा है, वो कासिम अली, एक उसका बेटा मार दिया इन्होंने। ठीक हो गया। लियाकत वगैरह कर लेंगे हम, लियाकत वगैरह। लियाकत वगैरह ने। और उसके बाद एक अरशद का जानने वाला था, थोड़ा बहुत दोस्त था, उसको इस झगड़े का पता नहीं था, दूर का था। इन्होंने उनका पीछा किया और उसको भी मार दिया। ये कितने हो गए? 4 हो गए। 4 बंदे इन्होंने मार दिए। अभी ये बोल रहे थे कि अरशद को भी नहीं छोड़ेंगे, अरशद को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक हो गया। ये उसके पीछे थे। पता नहीं उसने इनको मार दिया लियाकत को, या किसी और ने मार दिया जिनको इन्होंने फैर मारे हुए हैं, लेकिन मेरे सामने उसने इकरार नहीं किया। आपके ख्याल में अरशद ने भी नहीं मारा? हमारे आपके भाई भाई ने, मेरा किसी और ने मारा, जिसने मारा होगा, अरशद ने नहीं मारा। भाईजान मेरे को पता नहीं है, मैं इसे तसल्ली से नहीं बोल सकता हूँ, मान कुरान से नहीं बोल सकता हूँ, मुसलमान हूँ ना। ऐसे झूठ थोड़ा बोलूँगा अभी इसने मार दिया उसने मार दिया। अच्छा, आपको नहीं पता लियाकत को किसने मारा है? हाँ जी। ठीक हो गया जी। अभी आ गया ये 3 मुलज़म हैं इसमें। एक अरशद का बेटा है अरम, एक इरसलान है अजीज़ का बेटा, हमारी बहन का बेटा है। इनकी किसी लड़की से कोई बातचीत थी, उधर ही जाते थे, इनको पता था हमारी इनसे दुश्मनी है, ये मेरे को किसी वक्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ था उनको मारने का। मेरा बेटा इधर आता है डोमिसाइल लेने। क्या नाम है उसका? शहजाद। डोमिसाइल लेने के लिए आता है। कराची से? नहीं भाईजान, इधर लाहौर से आता आप कराची थे लेकिन ये लाहौर था? है। ये पढ़ता था MO कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा, लाहौर में। अच्छा। और डोमिसाइल लेने आया, इधर से डोमिसाइल लिया और बाहर जब निकला ना तो आगे से मोटरसाइकिल पे वो मिल गए, अरसलान अरम। ये अरशद के? अरम अरशद का बेटा है। अरशद, ठीक हो गया। और अरसलान जो है उसकी बहन का बेटा। ठीक हो गया। मतलब आपके बंदे हैं, आपकी फैमिली के। हाँ, लेकिन मैं उनसे नहीं इतना वास्ता को रखता हूँ। ये मेरे बेटे को भी साथ बैठा लिया, वो गए। जब मोटरसाइकिल से उनके पास से गुजर रहे थे, अरसलान और अरम, इन दोनों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। किनके ऊपर? वो अहमद जो था, जो लियाकत की अच्छा, बीवी थी। लियाकत बीवी थी और उसके बेटे पे? हाँ। अच्छा जी।
उनको मार दिया इन्होंने। अच्छा। फिर डोमिसाइल गुनाह तो था, जब उनके साथ मोटरसाइकिल चला रहा था तो गुनाह क्यों नहीं था उसका? ठीक हो गया। उसका गुनाह था, मेरे को बताया भी नहीं है वापसी। अच्छा जी, ये 2 कत्ल ये भी हो गए। ये भी हो गए, 2 कत्ल नहीं हो गए, ये अभी इसमें हो गया 5 कत्ल, उनके 5 कत्ल हो गए, 4 हमारी से हो गए। हाँ ठीक ठीक है। ये कत्ल ऐसे हो गए भाईजान। अच्छा, ये 5 हो गए। अभी मैं घर पे जो है खाना खा रहा था, किधर? साहब आए हैं, मैं कराची से आया था, मैं कराची काम करता हूँ अच्छा। इधर लाहौर। तो इन्होंने मेरे ऊपर रेड किया, जब रेड किया तो मैं इनको बताया क्या बात है जनाब? बोला तुमने कत्ल किया। मैं उसको बताया मैं तो कोई कत्ल नहीं किया। अभी मेरे को बोल रहे तू कत्ल नहीं किया, तो सहूलतकारी की है इनकी। मैं कहा मेरा इसको कोई पता ही नहीं है, मैं सहूलतकारी कैसे की मेरे को बता दो। किसी को अपनी मोटरसाइकिल दी, या किसी को मेरे को अपना हथियार दिया, या किसी को मैं बोला कि तो इसको मारो, नहीं तो किसी को नहीं बोला कि इसको मारो। ना किसी को मैं कोई हथियार दिया, ना किसी को मैं कोई मोटरसाइकिल दी। अभी इसकी ये तफ्तीश में काट रहा हूँ, आ गया उधर। ये आप सब इसमें बेगुनाह है? हाँ बिल्कुल। आपका मौक़िफ़ ये है कि आप बेगुनाह हैं? इन्होंने आपको मौक़िफ़ लॉन्च नहीं पकड़ा है, ये वाकया खुदाई बात है। नहीं, वही और ना, जब से हमने इधर से जाऊंगा चलान होगा फिर भी यही बात होगी। चलो, और आप मेरे मौक़िफ़- ऊपर कोई ऐसा किसी से मैं कोई लड़ाई झगड़ा किया हो, किसी के से कोई गाली गलौज किया हो, किसी का 1 पैसे का चोरी किया हो, किसी से कोई डिकेटी किया हो, किसी से कोई 1 रुपया पता वसूल किया हो, मैं सबको भी बता दिया। ये वो बोल रहा है ये तेरे लोग बोलते हैं पता वसूल करते हैं, ये डिकेटियाँ करते हैं। मुझे बताओ, निकालो मेरे से। अच्छा, इधर ये जो इनके 5 कत्ल हुए हैं, इससे आप पांचों में नामजद थे? हाँ 5 में नामजद थे आप। जी।